हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस द हिंदू वोकेबुलरी शो में। एक बार फिर हमारे पास द हिंदू एडिटोरियल और द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ वर्ड होंगे, उनके यूजेज होंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज किया गया है न्यूज़पेपर में, जिससे वो वर्ड हमें ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहेंगे। और फिर इस वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में एक क्विज मिलेगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने होंगे। पूरे इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir, एक बार फिर सुन लीजिए, English@Dean Sir, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला वर्ड हमारे पास है थ्रोज। ये फेंकने वाला थ्रो नहीं है, ये थ्रोज THROES प्लूरल नाउन के तौर पे यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है वायलेंट पेन या स्ट्रगल, बहुत ज्यादा जो मेंटल पेन है ना, वायलेंट पेन है या बहुत ज्यादा दुख दर्द है, इसमें ये यूज किया जाता है। सिनोनिम के तौर पे आप एगोनी, एंग्विश, पैंग या टॉर्मेंट, ये सारे ही वर्ड मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, इस तरह की चीजों को दिखाते हैं। जब आपको बहुत सारा दुख दर्द, बहुत प्रेशर हो आपके दिमाग में, तो वहां पे इस तरह के वर्ड आप यूज करते हुए पाओगे। अब ये बात क्यों लिखी जा रही है, आप इस शब्द को, इन सभी शब्दों को इमेजिन कर सकते हो। इस समय रसिया और यूक्रेन में जो हालात हुए हैं, खास तौर पे यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, वो इन शब्दों से गुजर रहे होंगे। टॉर्मेंट, पैंग, एंग्विश, एगोनी, थ्रोज। क्लियर? अब जो यूज किया गया है वो है इन द थ्रोज ऑफ, जिसका मतलब थोड़ा सा अलग है, बट मैंने इसको पहले इस वर्ड को लिख दिया और बाकी मैं इसको समझाता हूं। इन द थ्रोज ऑफ 6 दिन हो गए हैं, 6 days एंड 6.7 लाख रिफ्यूजी, 6.7 लाख जो शरणार्थी हैं वो बने हुए हैं। द वर्ल्ड इज इन थ्रोज ऑफ अ क्राइसिस, ये जो वर्ल्ड है ना, वो इस क्राइसिस के बिल्कुल बीचों बीच है। इन द थ्रोज ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी बहुत ही जटिल समस्या के बीच में होना। इन द थ्रोज ऑफ समथिंग, थ्रोज का मतलब होता है वायलेंट पेन एंड स्ट्रगल। और ये सब सारे वर्ड जो एगोनी, एंग्विश, पेन और या फिर टॉर्मेंट लिखे हुए हैं, इनको आप यूक्रेन में रह रहे जो इस समय भारतीय छात्र या फिर और कहीं के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, उनकी सिचुएशन से आप समझ सकते हो इस वर्ड को। इन द थ्रोज ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बीच में होना, बहुत ही फंसे होना। जैसे कि ये वर्ल्ड जो है क्राइसिस के बीच में फंसा हुआ है, इन द थ्रोज ऑफ क्राइसिस। अगला देखो, डायर। डायर का मतलब होता है बहुत सीरियस, बहुत अर्जेंट, बहुत गंभीर, दैट इज कॉल्ड डायर। सिनोनिम के तौर पे जिसको आप कह सकते हो टेरेबल, हॉरिबल, फ्राइटफुल और ग्रेव। अभी देखिए, जब मैं ये कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा तो ये सारे वर्ड इतने गजब तरीके से आपको समझ में आएंगे। और आज का ये जो आर्टिकल था द हिंदू का, वो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था। देखिए कैसे लिखा गया है, एमिडिस्ट ग्लोबल टर्मोइल, यानी कि ये जो पूरा उथल पुथल मचा हुआ है इस पूरे वर्ल्ड में इस समय, यूक्रेन, रशिया, नेटो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज, तो इन सब के बीच द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। और क्या है IPCC? तो डैश देखिए, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है IPCC के बारे में। द लार्जेस्ट कंसोर्टियम, यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों का, एनालाइजिंग एंड रिव्यूइंग, एनालाइज और रिव्यू करने के लिए द एविडेंस, उन साक्ष्यों का, ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैन मेड इंपैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, जो प्रेजेंट और फ्यूचर में मैन मेड इंपैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसको लेकर। इन सभी ग्लोबल उथल पुथल के बीच ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, यानी कि IPCC, क्या है IPCC? तो डैश देके बताया जा रहा है, सबसे बड़ी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टियम है वैज्ञानिकों की, एनालाइज करने के लिए और रिव्यू करने के लिए उन एविडेंसों को जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में मैन मेड इंपैक्ट द्वारा होने वाले हैं क्लाइमेट चेंज पर। क्लियर है? इस पैनल के पास एक मैसेज है, ये डैश देकर ये बात एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोली जा रही थी, और यहां से लेकर यहां तक एक बात बोली गई थी। हम चाहते तो केवल यही सीख सकते थे, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज अ मैसेज, उसके पास एक मैसेज है। लेकिन कौन सा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आपको नहीं पता, तो ये सारी बातें यहां से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे दी गई है। तो इनके पास एक मैसेज है और वो है दैट इज प्रिडिक्टिवली डायर, वो बहुत ही प्रिडिक्टिव तौर पे, बहुत ही एक्सपेक्टेड तौर पे गंभीर है, बहुत ही सीरियस है, बहुत ही हॉरिबल है, बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही फ्राइटफुल है, बहुत ही टेरिबल है। अब वो मैसेज क्या है ये समझना है, तब आप इस कॉन्टेक्स्ट को और अच्छे से समझ पाओगे। मैसेज ये है कि भारत ने ये दावा किया है कि 2070 तक हम कार्बन के एमिशन को जीरो कर देंगे, ठीक है, और इसके अलावा 2040 या 50 तक हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्ट के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है इस अर्थ का।
और ये बहुत ही भयावह सिचुएशन होने वाली है, बहुत ही ज्यादा। जो भी कोस्टल एरिया है स्पेशली भारत में, लखनऊ और पटना 2 जगहों के नाम दिए गए थे जिनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। इसके अलावा और भी जो कोस्टल एरिया है उनकी बात तो अलग है, लेकिन लखनऊ और पटना यहाँ की हालत बहुत खराब होने वाली है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और फिर ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने वाली है। तो इसको लेकर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है और इसी पर ये लिखा गया था। इसके बाद वाला जो है वो आप समझ जाओगे, ये जो हेडिंग दी गई थी इससे और ज्यादा समझोगे। हीट का मतलब होता है ध्यान देना। क्लियर? अब देखिए आईपीसीसी ने कुछ चेतावनियां जारी की कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ने जा रहा है, तो इस पे ध्यान दीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देने की बात, इंडिया को इन सभी वार्निंग्स पे ध्यान देना चाहिए। हीट का मतलब होता है पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ, माइंड करना या बियर इन माइंड। अगर मैं ऐड कर रहा हूं बेयर इन माइंड, इसका मतलब इस बात को अपने दिमाग में रखना। इंडिया मस्ट, हेडिंग कुछ ऐसी थी, इंडिया मस्ट हीड द वार्निंग। किसकी वार्निंग? ऑफ द आईपीसीसी रिपोर्ट। यानी कि किस रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने वाला है? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो इसने वार्निंग दी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, भारत को इस पे ध्यान देना चाहिए। एंड शोर अप का मतलब होता है मजबूत करना एडाप्टेशन मीजर्स, जो उसके एडाप्टेशन मीजर्स हैं। एडाप्टेशन मीजर का मतलब जैसे एडॉप्ट होता है गोद लेना, एडाप्ट होता है अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढालना। तो जो भी अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार ढालने वाले पैमाने हैं उसको मजबूत करना चाहिए। एडाप्टेशन मीजर्स को क्या करना चाहिए? मजबूत करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? अभी एक और दे रहा हूं और देखो और अच्छा समझ में आएगा। अभी देखो, ब्रीच का मतलब होता है कोई लॉ, कोई प्रॉमिस, कोई एग्रीमेंट या फिर कोई रिलेशनशिप को खत्म करना, तोड़ना। क्लियर? ब्रीच वर्ड जो है वो नाउन और वर्ब दोनों सेंस में यूज हो सकता है। ब्रीच का मतलब होता है कोई भी रिलेशनशिप को खराब करना, तोड़ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, कोई एग्रीमेंट तोड़ना। नाउन और वर्ब दोनों तरह से होता है। ब्रेक करना, रप्चर करना, स्प्लिट करना, ये आप इसके लिए सिनोनिम्स कह सकते हो। अब अगेन वही कॉन्टेक्स्ट फिर से देखिए, नन ऑफ दिस। अब क्या नन ऑफ दिस है? इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि भारत ने ये कहा कि हम 2070 तक कार्बन का एमिशन जीरो कर देंगे, नेट जीरो एमिशन की जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे देशों ने सब अपना बताया है। और इसके अलावा 2040-50 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इन सब के बावजूद लिखा गया none of this can help the 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्क from being breached। ये सब करने के बावजूद भी वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का मार्क है उसको ब्रीच होने से नहीं रोका जा सकता। फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड, फ्रॉम प्रीपोजिशन है तो ये बी की आईएनजी फॉर्म, फ्रॉम बीइंग ब्रीच्ड, उसको ब्रीच होने से नहीं रोका जा सकता। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मार्क ब्रीच होकर ही रहेगा। ये पूरी तरह से दिख रहा है। बात समझ में आ गई? पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया? एडिटोरियल पढ़िएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे देखिए, इंटरमिटेंट का मतलब होता है छिटपुट तरीके से। इंटरमिटेंट बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, यानी कि स्पेस्मोडिक, स्पोरेडिक, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं। स्पोरेडिक, स्पेस्मोडिक और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तीनों याद रखिएगा। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट रेगुलरली, समय समय पे हो रहा है और बंद हो रहा है। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको देखिए। इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं, हमें पता है कि पिछले 3 सालों से लेकर हम 3 सालों से पूरी तरह से कोविड-19 से जूझ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। हम सभी ने अपने अपने फील्ड में इन समस्याओं को फेस किया है। लेकिन एक जगह और है जिसकी तरफ ध्यान शायद हमारा गया ही नहीं होगा, क्योंकि हम उस सिचुएशन में गए ही नहीं है। जिनके घर कुछ ऐसी विपत्ति आई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन्हें इस सिचुएशन का मतलब समझ आया होगा। देखिए क्या कहा, थ्रू आउट द कोविड-19 क्राइसिस, पूरी कोविड-19 क्राइसिस के दौरान जो इंटरमिटेंट सस्पेंशन रहा है कोर्ट वर्क और जेल विजिट का। अब कैसे ये वर्ड याद रहेगा आपको? बस ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान रहेगा ना, ये वर्ड कभी भूलेगा ही नहीं। इंटरमिटेंट सस्पेंशन, कभी शुरू हो रहा है फिर बंद हो गया, कोर्ट शुरू हुआ फिर बंद हो गया, फिर शुरू हुआ फिर बंद हो गया, तो दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट सस्पेंशन ऑफ कोर्ट वर्क एंड जेल विजिट्स। इस बात ने, ये जो सस्पेंशन हुआ है, इस बात ने हैव क्रिएट कर दिया है इनॉर्मस हार्डशिप। इनॉर्मस मतलब ह्यूज, जाइगेंटिक, बहुत बड़ी समस्या, मुश्किलातें। हार्डशिप मतलब भी होता है बहुत डिफिकल्ट टाइम। किसके लिए? प्रिजनर्स के लिए और उनके परिवार वालों के लिए। देखिए ये बात मैं इसीलिए कह रहा था कि सब लोग नहीं समझ सकते हैं। अभी मेरी रिलेटिव थे, मेरे दोस्त थे, है ना, उनके यहाँ से कोई पिछले साल बंद हो गया था जेल में और उन्हें लगभग 8 महीने लग गए केवल उनको अपने आप को बेल लेने में, और बहुत छोटी सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो इसी वजह से ये हार्डशिप झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इंटरमिटेंट सस्पेंशन चल रहा है कोर्ट वर्क और जेल विजिट का, जिसकी वजह से बहुत सारा परेशानी क्रिएट हो गया, इनॉर्मस हार्डशिप क्रिएट हुआ है प्रिजनर्स के लिए और उनके फैमिलीज के लिए। तो इंटरमिटेंट का मतलब होगा स्पोरेडिक और स्पेस्मोडिक। बात समझ में आ गई? सारे वर्ड क्लियर हो गए?
आगे देखो, अब ये कल वाला क्विज है जिसको मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज शेयर कीजिए, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आंसर जरूर कीजिए। द गेम वॉज डैश बाय द बिहेवियर, तो पहले क्वेश्चन के लिए हो पाएगा मार्ड, क्लियर है, मार्ड सही ऑप्शन मार्ड होगा, बाय द बिहेवियर ऑफ ड्रंकन फ्रेंड्स। यू विल वेस्ट योर होल लाइफ ऑन अ पाइप ड्रीम, अगर ऐसी सोच रखोगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सिर्फ बिल्ड कैसल्स इन द एयर है। शी ट्राइड टू डैश बट आई कुड सी दैट रिलेशनशिप वाज फेलिंग, दैट इज कॉल्ड पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स। He dashed his views on subject to me at great length, so he expounded, and he sounded के बाद एडजेक्टिव लगा तो पीप लगा दो, उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया था या उसको नॉट बीइंग इनवाइटेड, इनवाइट नहीं किया गया था, कुछ भी लिख दो तो वो थोड़ा सा नाराज लगा, एनॉयड लगा, he sounded peeved, क्लियर। अब आज का क्विज देखो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये डायर वर्ड 2 बार आ गया था जबकि सही ऑप्शन थ्रोज होना चाहिए था जो हम लोगों ने पहला वर्ड पढ़ा था। ये 5 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल English@DIN सर पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।